ड्रामा की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जो एक बड़े होटल में किसी जरूरी काम के लिए जा रही है। वो रास्ते में फोन पर किसी से बात कर रही है और कहती है, अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा। वो लड़की देखने में बिल्कुल किसी सीक्रेट एजेंट या जासूस जैसी लग रही है। फिर हम देखते हैं कि वो चुपके से एक कमरे में घुस जाती है और फटाफट अपना लुक बदल लेती है। अब वो एक वेट्रेस की तरह तैयार हो जाती है, मतलब वो होटल स्टाफ वाली ड्रेस पहन लेती है और झट से वहाँ से निकलकर सीधा एक पार्टी में पहुँच जाती है। वो पार्टी ऐसी है जहाँ ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, म्यूजिक बज रहा है। अब वो लड़की वहाँ नजर घुमाती है और देखती है कि पार्टी में भयंकर भीड़ है और जिस आदमी के पास उसे पहुंचना है उसके आसपास तो सुरक्षा इतनी सख्त है कि पूछो मत। उसके कमरे के बाहर तो कई सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं, जैसे कोई किला हो। लड़की थोड़ा सा डर जाती है, सोचती है कि अगर उसके प्लान में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो उसका बॉस उसे बिल्कुल नहीं बख्शेगा। हाँ, वो बॉस कौन है वो तो आगे पता चलेगा, अभी सस्पेंस रखते हैं। तो लड़की फटाफट एक नकली मास्क अपने चेहरे पर चिपका लेती है, मतलब अपना चेहरा ही बदल देती है। फिर वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी एक गार्ड आकर उसे रोक लेता है और कहता है, रुको, पहले अपनी चेकिंग करवाओ। लड़की चुपचाप चेकिंग करवाती है, लेकिन उसकी डिटेल्स उस मशीन पर नहीं दिख रही है। गार्ड पूछता है कि क्या हो रहा है, तो लड़की झट से झूठ बोल देती है, देखो मैं तो इस होटल में अभी अभी आई हूँ, मेरी जानकारी अभी रिकॉर्ड नहीं हुई है, शायद इसलिए नाम नहीं आ रहा। ठीक उसी वक्त गार्ड के फोन पर उसके बॉस का कॉल आता है और वो कहता है, जल्दी करो, उस लड़की को अंदर आने दो, उसके पास वो जरूरी चीज है। तो लड़की आराम से अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि वो आदमी, मतलब मिस्टर हुओ, किसी के साथ ताश का गेम खेल रहा है। वो लड़की सोचती है कि ये तो कोई बहुत बड़ा रईस इंसान लगता है, इससे उलझना मतलब बड़ा खतरा। तभी वो देखती है कि सामने वाला आदमी गेम हार जाता है। मिस्टर हुओ, जो कि एक बड़ा माफिया टाइप का है, उसे अपने आदमियों के पास भेज देता है मारने के लिए। वहाँ पास में ही एक और लड़की खड़ी है जो मिस्टर हुओ के बहुत करीब जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मिस्टर हुओ उसे बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। फिर मिस्टर हुओ अचानक मियांगजे को बुलाता है, जो कि हमारी ही हीरोइन है, और कहता है, अरे मेरे लिए ड्रिंक डालो। मियांगजे ड्रिंक डालकर जाने लगती है, लेकिन मिस्टर हुओ उसे अपना स्पेशल गेस्ट कहकर पास बुला लेता है और अपने साथ बैठा लेता है। अब मियांगजे बुरी तरह घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। मिस्टर हुओ उसे उठाकर अपने प्राइवेट कमरे में ले जाता है। बाहर खड़ी वो दूसरी लड़की जिसका नाम लिया है, ये सब देखकर आग बबूला हो जाती है। उसे लगता है कि मिस्टर हुओ ने मुझे तो कभी छुआ तक नहीं और ये रैंडम वेट्रेस के साथ कुछ भी करने चला गया। इधर कमरे में मिस्टर हुओ मियांगजे को खींचकर अंदर ले जाता है और कहता है, अब तुम खुद ही सच बोलो या मैं तुमसे जबरदस्ती निकलवाऊं। मियांगजे डर जाती है, सोचती है कि मेरा प्लान तो पकड़ा गया। मिस्टर हुओ आगे कहता है, मैंने तुम्हें तो पहले ही पहचान लिया था, लेकिन सबके सामने तुम्हें बेनकाब करने में मजा नहीं आता, इसलिए यहाँ लाया हूँ। अब मुंह खोलो, बताओ यहाँ किसने भेजा है, वरना मैं खुद पता लगाऊंगा। मियांगजे कहती है, आपको गलतफहमी हो गई है, आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। मिस्टर हुओ उसे पकड़कर दीवार से सटा देता है। फिर वो उसके चेहरे को छूने लगता है, करीब आने की कोशिश करता है। मियांगजे चिल्लाती है, आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी मिस्टर हुओ को उसके चेहरे पर कुछ अजीब महसूस होता है और वो समझ जाता है कि ये लड़की ने मास्क लगाया हुआ है चेहरा छुपाने के लिए। वो झट से मास्क उतारकर फेंक देता है और अब मियांगजे का असली चेहरा सामने आ जाता है। मिस्टर हुओ उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है और सोचता है कि ये कोई प्रोफेशनल जासूस है, हाई लेवल की स्पाई। वो उसकी ज्वेलरी चेक करता है और वहाँ से छोटे छोटे रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालकर फेंक देता है। फिर कहता है, तुम्हारा गेम खत्म, अब बताओ। मियांगजे उसके सामने मासूम बनने का ड्रामा करने लगती है, जैसे कुछ नहीं जानती। मिस्टर हुओ उसे खींचकर बिस्तर के पास ले जाता है और कहता है, अब या तो तुम खुद सच बोलो या मैं सब पता लगाऊंगा। मियांगजे कहती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मिस्टर हुओ पूछता है, तो फिर गलती किसकी है? मियांगजे जवाब देती है, मैं तो बस नई नई जासूसी सीख रही हूँ, मुझे लगा था कि आपके ऊपर स्पाई करके मैं कुछ अच्छे स्किल्स सीख लूंगी। मिस्टर हुओ मियांगजे से कहता है, अब तो तुम्हें इन सब ट्रिक्स का अच्छा सबक मिलेगा, और वो धीरे धीरे उसके और करीब आने लगता है, जैसे कोई फिल्मी विलेन। मियांगजे उसे रोकने की कोशिश करती है, समझाती है कि रुको, लेकिन मिस्टर वो तो बस सुन ही नहीं रहा, वो तो बस अपना काम करने पर तुला है। तभी मियांगजे चालाकी से कहती है, वैसे ये सब मेरे लिए पहली बार है, क्यों ना आप पहले जाकर नहा लो, फ्रेश हो जाओ। मिस्टर हुओ हंसता है और जवाब देता है, क्यों सिर्फ मैं, तुम भी तो नहा सकती हो, चलो साथ में। लेकिन मियांगजे फटाफट नहाने का बहाना बनाकर बाथरूम में घुस जाती है।
जैसे कोई स्मार्ट हीरोइन भाग रही हो। मिस्टर हुओ बाहर बैठा बैठा उसका इंतजार करता रहता है। समय निकलता जाता है लेकिन वो अंदर नहीं आती। आखिरकार वो झुंझलाकर बाथरूम में झांकता है और क्या देखता है, मियांगजे ने वहाँ एक नकली कोट लटका रखा है जो बार बार ऐसे हिल रहा है जैसे कोई इंसान अंदर हो। मतलब वो उसे धोखा देने का ट्रिक इस्तेमाल कर रही थी। मिस्टर हुओ को तुरंत समझ आ जाता है कि ये लड़की कितनी होशियार और चालाक है। वो फिर से उसे चकमा देकर भाग निकली है। तभी उसका एक दोस्त भागता हुआ आता है और बताता है, बॉस, वो लड़की जो आपने देखी वो कोई मामूली नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव है जो आपके बारे में सारी सीक्रेट जानकारी जुटाने आई थी। मिस्टर हुओ मुस्कुराकर कहता है, अरे मुझे तो पहले से ही शक था, सब पता था। अब कैमरा शिफ्ट होता है मियांगजे की तरफ जो बालकनी से कूदकर नीचे उतर चुकी है। वो अपनी ईयररिंग्स चेक करती है और हंसती है क्योंकि उनमें मिस्टर हुओ की सारी बातचीत की रिकॉर्डिंग सेव हो चुकी है। वो खुद से कहती है, वाह, मिस्टर हुओ कितना सिली है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि एक लड़की कितने तरीके से गेम खेल सकती है। और वो खुशी से झूमती हुई वहाँ से निकल जाती है। इधर मिस्टर हुओ अपने आदमी से कह रहा है, इस पूरे देश में उस लड़की को ढूंढो, चाहे कुछ भी हो जाए उसे मेरे सामने लाओ। उसकी इन शरारतों के लिए उसे अच्छी सजा मिलनी चाहिए। फिर स्टोरी एक नई जगह पर जाती है जहाँ मियांगजे एक हॉस्पिटल में है और वो किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। तभी डॉक्टर आता है और बताता है, देखो, तुम्हारी माँ की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। उनके इलाज के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए वरना मुश्किल हो जाएगी। मियांगजे उदास होकर अपना एक पीला कार्ड निकालती है और डॉक्टर को देती है। लेकिन डॉक्टर हंसता है और कहता है, तुम्हें पता है ना, ये कार्ड तो कब का बंद हो चुका है। हमारे हॉस्पिटल में ये काम नहीं करेगा। अगर सच में अपनी माँ का अच्छा ट्रीटमेंट चाहती हो तो असली कैश लेकर आओ। मियांगजे का दिल टूट जाता है। वो बहुत निराश हो जाती है लेकिन फिर वो खुद को संभालती है और सोचती है कि अपनी माँ को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगी, चाहे कितना भी रिस्की काम हो। यही वजह है कि उसने ये डिटेक्टिव वाला प्रोफेशन चुना ताकि पैसे कमाकर माँ को बढ़िया इलाज दे सके। तभी अचानक कुछ लोग आ धमकते हैं और मियांगजे को खींचकर ले जाने लगते हैं। मियांगजे गुस्से में कहती है, अरे बदतमीजी मत करो, मैं अभी भी इस कंपनी के लिए काम करती हूँ, मैं खुद चल सकती हूँ। तुम्हारी बॉस को मुझे ऐसे जबरदस्ती बुलाने की क्या जरूरत है। यहाँ से हमें पता चलता है कि मियांगजे को कंट्रोल करने वाली कोई और नहीं बल्कि एक महिला ही है, मतलब एक लेडी बॉस। फिर हम देखते हैं कि मियांगजे अपना वो पीला कार्ड अपनी आंटी को देती है और कहती है, आंटी, माँ के खाने पीने का ख्याल रखना, मैं जल्दी से सारे पैसे लेकर लौटूंगी और फिर हम हॉस्पिटल का सबसे अच्छा रूम बुक करेंगे माँ के लिए। अगला सीन एक मंदिर में है जहाँ एक लेडी बैठकर पूजा कर रही है और उसके पीछे एक नौकरानी उसके बाल ठीक कर रही है, जैसे कोई शांत और पवित्र जगह। तभी मियांगजे चुपके से पीछे से आती है, नौकरानी को हटाती है और खुद अपनी बॉस के बाल संवारने लगती है। बॉस उसके टच से ही पहचान जाती है कि ये मियांगजे है और पूछती है, तो जो काम मैंने दिया था वो पूरा हुआ? मियांगजे जवाब देती है, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन वो आदमी बहुत चालाक निकला, उसने मुझे पलक झपकते पहचान लिया। बॉस कहती है, मुझे तो ये सब पहले से पता था, और वो एक छोटी सी मुस्कान देती है। मियांगजे कंफ्यूज हो जाती है कि अब क्या करे क्या कहे। फिर बॉस पूछती है, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? मियांगजे कहती है, सब जानते हैं, उनके इलाज के लिए मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। बॉस मुस्कुराती है और कहती है, वो पैसे तो मैं दे सकती हूँ। मियांगजे कहती है, लेकिन तुम जो काम देती हो वो इतने खतरनाक होते हैं कि मुझे लगता है मैं कभी अपनी माँ तक पहुँच ही नहीं पाऊंगी। बॉस फिर से स्माइल करती है और समझाती है, तुम्हारा सपना है एक बढ़िया जासूस बनना, और जब कोई जासूस बनता है तो वो अपनी जान की परवाह नहीं करता, वो बस अपने बॉस को खुश करने के बारे में सोचता है, बस। और इसी के साथ वो मियांगजे के सामने एक स्पेशल सिंबल वाली चीज रखती है, मतलब एक तरह की चाबी, और कहती है, तुम्हें पता है ये क्या है? ये तुम्हारे लिए एक गोल्डन की है जिससे तुम उस पार्टी में घुस सकती हो, उस आदमी की सारी जानकारी मेरे पास ला सकती हो और बदले में तुम्हारी माँ को परफेक्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। मियांगजे खुशी से झूम उठती है। वो समझ जाती है कि अब ये काम करना ही पड़ेगा क्योंकि इससे वो अपनी माँ को बचा पाएगी। वो चीज लेकर वहाँ से निकल जाती है जैसे नई एनर्जी मिल गई हो। मियांगजे को अभी अभी अपनी एक डिटेक्टिव दोस्त से मैसेज आता है और वो मैसेज कुछ ऐसा है कि पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। मैसेज में लिखा है, सुनो, जिन लोगों के पास तुम्हारी बॉस तुम्हें भेज रही है वो सब उसी स्पेशल क्लू वाली चीज के पीछे पड़े हैं जो तुम्हें मिली है, सावधान रहना। मियांगजे सोचती है, वाह, अब तो मुझे और भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, और वो पूरी तरह तैयार हो जाती है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है लिया की तरफ, जो अपनी माँ से घर में झगड़ रही है, गुस्से में चिल्ला रही है, माँ, तुमने उस मियांगजे को मिस्टर हुओ के इतना करीब भेजने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता है वो लगभग मेरे दिल को चुरा ही ले गई थी, मैं तो जल गई थी। उसकी माँ शांत होकर जवाब देती है,
बेटी तुम्हें तो पता है वो तो बस एक साधारण सी लड़की है, हम उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। अब चिंता मत करो, सब कंट्रोल में है। अब कैमरा फिर से मिस्टर हुओ की तरफ जाता है, जो फोन उठाता है और किसी से बात करते हुए फिर से एक ताश का गेम खेल रहा है, वो भी इतने बड़े स्तर पर कि हारने वालों को वो कड़ी सजा दे रहा है। फिर स्टोरी वापस मियांगजे पर आती है, जो अब एक ग्रैंड पार्टी में एंटर कर रही है और क्या कमाल की ड्रेस पहनी है, बिल्कुल प्यारी चमकदार जैसे कोई प्रिंसेस। उसके साथ लिया भी है, जो उसे वॉच कर रही है, मतलब नजर रख रही है और उसे बता रही है, देख मॉम के कहे मुताबिक चलना, यहाँ ऐसे घूमना, वो आदमी से ऐसे बात करना, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मियांगजे ध्यान से सुन रही है, लेकिन दूर से मिस्टर हुओ उसे घूर रहा है, जैसे शिकारी अपनी शिकार को देख रहा हो। वो अपने एक साथी से कहता है, आज ये लड़की मेरे कब्जे में आएगी, इस चालाक लोमड़ी को आज मजा चखाना पड़ेगा, वो जो ट्रिक्स खेलती है सबका हिसाब लूंगा। तभी उसका एक दोस्त पास आता है और पूछता है, अरे बॉस, तुम तो ऐसी सस्ती पार्टियों में कभी नहीं जाते, आज क्या हो गया, कोई स्पेशल वजह? मिस्टर हुओ मुस्कुराता है और कहता है, मैं यहाँ एक चालाक मछली को जाल में फंसाने आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे यार? दोस्त कंफ्यूज होकर पूछता है, मछली कहाँ है वो? मुझे तो यहाँ सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं। फिर मिस्टर हुओ पूछता है, तुम्हारी कोई लड़की दोस्त है क्या? दोस्त मना करता है, नहीं, मेरी तो किसी लड़की से दोस्ती तक नहीं है। और मिस्टर हुओ बस उसे देखकर एक शरारती स्माइल देता है, जैसे उसके दिमाग में कोई बड़ा प्लान पक रहा हो। इधर वापस मियांगजे और लिया पर आते हैं। लिया उसे पार्टी के अमीर लोगों से मिलवा रही है, ये है फला, वो है ढिमका, और वो सब मियांगजे की खूबसूरती पर फिदा होकर बार बार कह रहे हैं, चलो डांस करें, ड्रिंक लो, मजा आएगा। वहाँ एक लड़का है जो तो पूरी तरह मियांगजे पर फ्लैट हो चुका है, उसे बस किसी भी कीमत पर अपना बनाना है। वो मियांगजे को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन मियांगजे मना कर देती है, नहीं थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। लिया झट से वो ड्रिंक ले लेती है और कहती है, मियांगजे को ड्रिंक्स पसंद नहीं, लेकिन चुपके से अपने नाखून से उसमें कुछ मिला देती है। वो कोई ड्रग टाइप की चीज है जो इंसान को बेहोश कर दे। फिर लिया मियांगजे से कहती है, तुम्हें पता है ना मॉम ने क्या बोला, ये शहर के सबसे बड़े लोग हैं, अगर हमने इन्हें निराश किया तो हम यहाँ कैसे टिकेंगे, पी लो बस। मियांगजे को मजबूरी में वो ड्रिंक पीनी पड़ती है और अब उसे चक्कर आने लगते हैं, जैसे सब कुछ घूम रहा हो। लेकिन तभी पीछे से मिस्टर हुओ का दोस्त आ जाता है, जो मिस्टर हुओ की तरह तैयार होकर आया है, मतलब उसने उसकी आईडी कॉपी की है और उसके साथ एक लड़की भी है। ये सब मिस्टर हुओ का प्लान है। वो धीरे धीरे उन लोगों के पास पहुंचता है और जैसे ही सब उसे देखते हैं सब हैरान हो जाते हैं, अरे ये तो बड़ा आदमी है, और उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गया हो। मियांगजे सोचती है, आहा, यही वो आदमी है जिसकी जानकारी अपनी बॉस को देनी है, और वो उसे घूरने लगती है। अब वो लड़का जो मियांगजे पर फिदा था, वो मिस्टर हुओ के दोस्त से कुछ कहता है, लेकिन दोस्त गुस्सा हो जाता है और उल्टा जवाब देता है। फिर मियांगजे से कहता है, तुम अब सेफ हो, जाओ यहाँ से, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। मियांगजे अंदर की तरफ जाती है, लेकिन ड्रग की वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं, पैर लड़खड़ा रहे हैं, और पीछे से लिया ने उस लड़के को भी भेज दिया है, जैसे ट्रैप सेट कर रही हो। फिर मियांगजे सीधा मिस्टर हुओ के पास पहुंचती है और कहती है, मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूँ, अगर तुम मेरे साथ ये ब्लड ऑपरेशन, मतलब कोई सीक्रेट डील करोगे तो सब अच्छा होगा, हम साथ में आगे बढ़ेंगे और मैं तुम्हें पैसे का अच्छा शेयर भी दूंगी। लेकिन मिस्टर हुओ चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। मियांगजे अंदर जाने लगती है, तभी मिस्टर हुओ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। मियांगजे हैरान होकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर हुओ हंसता है और कहता है, जिसे तुम इतने दिनों से ढूंढ रही हो वो मैं ही हूँ। अब मिस्टर हुओ पूछता है, अब बताओ ये सब क्या चल रहा है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? मियांगजे फिर से मासूम बनने का नाटक करती है, जैसे कुछ नहीं जानती। मिस्टर हुओ कहता है, तो अपनी मासूमियत प्रूव करो, मुझे किस करो। मियांगजे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। मिस्टर हुओ उसे देख रहा है, लेकिन वो कहती है, तुम जल्दी से आंखें बंद करो। जैसे ही मिस्टर हुओ आंखें बंद करता है, मियांगजे फिर से अपनी चालाकी दिखाती है और उसे चकमा देकर वहाँ से भाग निकलती है, जैसे कोई सुपर स्पाई। अपना मजेदार एस्केप, हर बार वो उसे बेवकूफ बना देती है। वहाँ मिस्टर हुओ बस मुस्कुराता है और खुद से कहता है, वाह, ये लड़की तो सच में एक सुपर चालाक लोमड़ी है, हर बार चकमा दे जाती है। इधर कैमरा मियांगजे पर जाता है, जो बुरी तरह चक्कर खा रही है, मतलब वो ड्रिंक का नशा अब जोरों पर है, सब कुछ घूम रहा है उसके सामने, जैसे कोई रोलर कोस्टर राइड। तभी वो लड़का आ धमकता है, जो उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो करीब आकर बदतमीजी शुरू कर देता है, हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें रूम तक छोड़ दूं, आराम करो। मियांगजे खुद को बचाने की कोशिश करती है, चिल्लाती है, रुको, मुझे छूना मत, दूर रहो। लेकिन वो कहाँ मानने वाला, बस अपनी ही चलाने पर तुला है।
कितना घटिया। तभी पीछे से मिस्टर हुओ आता है, जैसे कोई हीरो एंट्री मार रहा हो, और वो उस लड़के को इतनी जोरदार मार लगाता है कि पूछो मत। फिर अपने साथियों को बुलाकर कहता है, इसको धक्के देकर बाहर फेंको, यहाँ की हवा भी खराब मत करने दो। मियांगजे देखकर सोचती है, वाह, ये मिस्टर हुओ तो कोई बहुत बड़ा शॉट लगता है, शायद यही वो आदमी है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। अब मिस्टर हुओ उसे उठाकर अपने बेडरूम में ले जाता है, धीरे से कहता है, अब तुम यहाँ आराम करो, लेट जाओ। लेकिन मियांगजे तो डरी हुई है, दिल की धड़कन तेज, और मिस्टर हुओ धीरे धीरे उसके और करीब आने लगता है, जैसे कोई रोमांटिक लेकिन डरावना सीन। वो कहती है, मेरे पास मत आओ, दूर रहो। लेकिन मिस्टर हुओ पीछे से उसे गले लगा लेता है कसकर, और कहता है, हर बार तो मुझे चकमा देकर भाग जाती हो, लेकिन अब कहाँ जाओगी? ये मेरा इलाका है। मियांगजे दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता, सब लॉक है। वो समझ जाती है कि ये सब मिस्टर हुओ का प्लान है। फिर वो चालाकी से फ्लर्टिंग शुरू कर देती है, जैसे गेम खेल रही हो। मिस्टर हुओ कहता है, तुम्हें पता है ना, ये सब ट्रिक्स तुम्हें कितनी महंगी पड़ेंगी, बाद में पछताओगी। मियांगजे हंसकर कहती है, मैं तैयार हूँ, देखते हैं क्या होता है। फिर मिस्टर हुओ उसे बिस्तर पर धकेल देता है और किस करना शुरू कर देता है। मतलब उनके बीच वो इंटीमेट मोमेंट्स बन जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है लिया की तरफ, जो मीडिया वालों को लेकर आ रही है, जैसे कोई बदला लेने वाली विलेन, और सबको कह रही है, आज तुम सब देखोगे कैसे एक ऐसी लड़की जो हमारी फैमिली ने गोद लिया था, हमारा नाम मिट्टी में मिला रही है, तमाशा होगा। लेकिन जब वो सब अंदर घुसते हैं तो क्या देखते हैं, मिस्टर हुओ और मियांगजे बस एक बिजनेस मीटिंग में बात कर रहे हैं, कागजात देख रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लिया हैरान होकर उनके पास जाती है और चिल्लाती है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो खुद देखा था, इनके बीच कुछ गलत चल रहा था। मिस्टर हुओ शांत लेकिन सख्त होकर कहता है, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी माँ के सारे गुप्त कामों की डिटेल्स निकाल सकता हूँ, वो जो इंसानियत के नाम पर काले धंधे चला रही हैं। अगर मीडिया में सब एक्सपोज कर दूं तो। और वो एक फाइल नीचे फेंक देता है जिसमें कुछ प्रूफ है। मियांगजे फोटो उठाती है और लिया से कहती है, शायद ये सब तुम्हें डराने के लिए काफी नहीं, लेकिन अब सोच लो। लिया को इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है, जैसे सबके सामने बेइज्जत हो गई। वो मिस्टर हुओ से कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये गलत है। मिस्टर हुओ जवाब देता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती, और तुम कभी किसी के रूम में बिना दस्तक दिए मत घुसना, समझी? तभी पीछे से मिस्टर हुओ का दोस्त आता है। वो सारी बात समझ जाता है और सबको कहता है, चलो यहाँ से निकलो, ये प्राइवेट मैटर है। लिया भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जैसे हार मान ली हो। अब मियांगजे भी मिस्टर हुओ को छोड़कर जाने लगती है, लेकिन मिस्टर हुओ उसे रोक लेता है, करीब खींचता है और कहता है, तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत किसने दी? मियांगजे कहती है, हमारा काम खत्म हो गया, अब मुझे जाने दो प्लीज। मिस्टर हुओ हंसता है और कहता है, नहीं, तुम्हारा काम तो अभी शुरू हुआ है, तुम्हें पता है ना अब क्या करना है। मियांगजे कंफ्यूज होकर कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने कहा था कि मुझे तुम्हारे प्लान में मदद करनी है और मैंने की। मिस्टर हुओ याद दिलाता है, तुम भूल गई, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें ड्रग्स दिए थे और तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है, इन सब के बारे में क्या कहोगी? मुझे सब पता है। मियांगजे गुस्से में कहती है, तुम मेरी इन मुश्किल हालातों का फायदा मत उठाओ, मुझे यहाँ से जाने दो। मिस्टर हुओ कहता है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मियांगजे पूछती है, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? वो जवाब देता है, मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम यहीं रुको मेरे साथ। मियांगजे मना करती है, ये मुमकिन नहीं है, मैं नहीं रुकूंगी। मिस्टर हुओ फिर कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है, मैं तुम्हें जॉब देता हूँ। मियांगजे सोचती है कि ये कोई गंदी सोच है, कहती है, तुम्हारी सोच कितनी नीची है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी, कभी नहीं। मिस्टर हुओ हंसता है और कहता है, अरे अपने दिमाग से ऐसी बातें निकालो, मैंने गर्लफ्रेंड बनने को नहीं कहा। और वो अपना ब्लैक कार्ड निकाल कर दे देता है, कहता है, इस कार्ड में ढेर सारे पैसे हैं, पिन कोड तुम्हारी बर्थडे डेट है, जैसे चाहो यूज करो, मजे लो। फिर वो मियांगजे को छोड़कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपने गार्ड से कहता है, अंदर वाली लड़की का अच्छे से ख्याल रखना, कुछ कमी मत होने देना। जब मिस्टर हुओ दूसरे रूम में जाता है तो वहाँ वही लड़का है जिसे लिया ने मियांगजे के पीछे भेजा था और जिसकी वजह से ड्रग्स वाली बात हुई। मिस्टर हुओ उसे बुरी तरह टॉर्चर करता है, जैसे पूछताछ, और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की के पीछे पड़ने की, बोल। वो लड़का डर कर कहता है, बॉस मेरा इसमें हाथ नहीं, लिया ने मुझे बोला था, पैसे दिए थे। मिस्टर हुओ समझ जाता है कि लिया मियांगजे से सच्ची दुश्मनी निकाल रही है और वो उससे सारी डिटेल्स ले लेता है। फिर सोचता है कि अब उसे मियांगजे का और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कोई प्रोटेक्टर। लेकिन हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर हुओ और मियांगजे के बीच आखिर क्या कनेक्शन है, क्यों वो उसकी इतनी फिक्र करता है जैसे कोई गहरा राज हो। अब अगली सुबह का सीन, मियांगजे वो ब्लैक कार्ड लेकर अपनी माँ से मिलने जा रही है,
लेकिन खुद को छुपाकर, जैसे कोई स्पाई मिशन। और वो मिस्टर हुओ के घर से चुपके चुपके निकली है, कोई नोटिस न करे। रास्ते में वो कुछ बच्चों को खेलते देखती है और इतनी खुश हो जाती है जैसे पुरानी यादें ताजा हो गईं। मुस्कुराती हुई आगे बढ़ती है तो अगला सीन एयरपोर्ट का है, जहाँ एक नई लड़की एंटर करती है। ये मिस्टर हुओ की बहन है, जो दिखने में थोड़ी शरारती और प्लेफुल टाइप की है, लेकिन दिल से बहुत प्यारी और क्यूट। वो एयरपोर्ट में चल रही है और अचानक गलती से एक लड़के से टकरा जाती है। वो लड़का जैक है, जो मिस्टर हुओ का पुराना कॉलेज वाला दोस्त हुआ करता था, बहुत क्लोज वाला। मिस्टर हुओ की बहन उसे देखते ही पहचान जाती है और कहती है, अरे तुम, कितने साल हो गए? जैक हंसता है और जवाब देता है, हाँ, मैं अभी अभी विदेश से लौटा हूँ, सब बदल गया है। फिर दोनों अपनी अपनी राह पकड़ लेते हैं, जैसे पुरानी यादें ताजा करके बाय कह दिया। कितना सिंपल लेकिन इंटरेस्टिंग सीन है ना। अब कैमरा शिफ्ट होता है लिया की तरफ, जो घर में अपनी माँ से शिकायत कर रही है, गुस्से में बड़बड़ा रही है। माँ, मैंने तो पहले ही कहा था उस मियांगजे को मिस्टर हुओ के इतना करीब मत भेजो, उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। अब मेरी शादी का क्या होगा, सब खराब हो गया। उसकी माँ शांत होकर मुस्कुराती है और कहती है, बेटी, तुम्हें क्या पता, उसकी कमजोर नस अभी भी मेरे कब्जे में है। उसकी माँ, वो फिर से हमारे पास आएगी मदद मांगने। लिया पूछती है, तो मतलब अब वो हमारे जाल में फंसेगी? माँ हंसती है और कहती है, बिल्कुल, चिंता मत करो, तुम्हें नहीं पता मैं अब उसके साथ क्या चालाक गेम खेलने वाली हूँ, सब सेट हो जाएगा। लिया खुशी से उछल पड़ती है, जैसे कोई प्लान कामयाब होने वाला हो। फिर स्टोरी वापस मियांगजे पर आती है, जो हॉस्पिटल अपनी माँ से मिलने जा रही है और उसके पास अभी भी वो ब्लैक कार्ड है जो मिस्टर हुओ ने दिया था। वो रास्ते में सोच रही है, अरे इस मिस्टर हुओ को मेरी बर्थडे डेट कैसे पता चली? कहीं उसने मेरी सारी पर्सनल जानकारी चुरा तो नहीं ली? शायद उसने मेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। वो थोड़ा सा शक में पड़ जाती है, दिमाग में हजार सवाल घूम रहे हैं, लेकिन फिर वो उन बुरे विचारों को झटक देती है और देखती है कि उसकी आंटी रूम से बाहर आ रही है। वो पूछती है, आंटी, आप कहाँ जा रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? फिर से पैसे मांगे क्या? आंटी हंस कर कहती है, नहीं रे, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी माँ को कोई अमीर फैमिली वाला यहाँ से ले गया है। उन्होंने कहा कि अब वो खुद ध्यान रखेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मियांगजे हैरान रह जाती है, जैसे बम फटा हो, और उसे तुरंत पता चल जाता है कि ये सब मिस्टर हुओ का काम है। वो खुद से बड़बड़ाती है, क्या मैं इसे नहीं छोड़ूंगी? आखिर वो मुझसे चाहता क्या है? अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगी, शायद उसे मार ही डालूं। और वो गुस्से में तुरंत मिस्टर हुओ के पास जाने लगती है। अब सीन मिस्टर हुओ के ऑफिस में, जहाँ वो बैठा काम कर रहा है। तभी पीछे से उसकी बहन आती है और वो उसे देखते ही पहचान लेता है। बहन पूछती है, तुमने मुझे कैसे पहचाना इतने साल बाद? मिस्टर हुओ मजाक में कहता है, अरे तुम्हारा वजन इतना बढ़ गया है, लगता है तुम चल रही हो या कोई भूकंप आ रहा है। बहन गुस्से में चढ़ जाती है, ओए अपना मुंह बंद रखो, बकवास मत करो, बताओ तुम क्या कर रहे हो? दिन रात काम काम, जैसे कोई नौकर हो। मिस्टर हुओ हंसता है और कहता है, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा? सब कुछ तो मैनेज करना पड़ता है। फिर बहन कहती है, अच्छा सुनो, आज एयरपोर्ट पर मैं किसी से मिली। मिस्टर हुओ पूछता है, किससे? वो बताती है, तुम्हारे पुराने दोस्त जैक से, जो स्कूल टाइम का बेस्ट फ्रेंड था। मिस्टर हुओ चौंकता है और कहता है, क्या वो यहाँ है? बहन कहती है, हाँ, और वो अपने ऑफिस में बैठा है, मिल लो। मिस्टर हुओ को गुस्सा आ जाता है, जैसे कोई पुरानी रंजिश याद आ गई, और वो बहन से कहता है, तुम यहाँ रुको, मैं उससे मिलकर आता हूँ, बात करनी है। लगता है पुरानी दोस्ती में कोई क्रैक था। इधर मियांगजे गुस्से में मिस्टर हुओ से लड़ने आ रही है, खुद से कह रही है, आज वो मुझे सब कुछ बताएगा। हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हॉस्पिटल से उठाने की, मैं नहीं छोड़ूंगी। और देखो किस्मत, वो लिफ्ट से ऊपर जा रही है और उसी लिफ्ट से मिस्टर हुओ नीचे जैक से मिलने जा रहा है, जैसे दोनों क्रॉस हो गए। मियांगजे ऑफिस में घुसती है, आग बबूला, लेकिन वहाँ मिस्टर हुओ की बहन बैठी है। वो भड़कने वाली है, लेकिन बहन कहती है, अरे मिस्टर हुओ तो किसी से मिलने नीचे गया है, थोड़ा इंतजार कर लो, बैठो। मियांगजे पूछती है, तुम उसकी बहन हो ना? और उसके दिमाग में एक शरारती आइडिया आता है, जैसे कोई प्लान बी। वो कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई का मेरे साथ क्या रिश्ता है, कितना सीक्रेट? बहन तुरंत इंटरेस्टेड हो जाती है, जैसे कोई गॉसिप सुनने को मिल रही हो, और कहती है, अरे वाह, बताओ ना, मैं तो उत्सुक हूँ, चलो दोस्त बनते हैं, डिटेल्स शेयर करो। मियांगजे अब उससे बातें करने लगती है, जैसे दोनों गर्ल टॉक में लग गईं। अब नीचे का सीन,
जहाँ मिस्टर हुओ जैक के पास पहुँचता है। जैक उसे देखकर हंसता है और कहता है, मुझे पता था तू आएगा, क्योंकि तू मेरे बिना रह नहीं सकता। कैसा लगा हमारी दोस्ती को तोड़कर और अब अलग अलग कंपनियों में एक दूसरे से कंपटीशन करके। मिस्टर हुओ गुस्से में कहता है, मुझे तेरी ये बेकार बातें नहीं सुननी, लेकिन अगर तूने मेरे खिलाफ कोई ट्रिक आजमाई तो याद रख, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए। और वो उसे जोर से घूरने लगता है। तभी मिस्टर हुओ की बहन वहाँ आ धमकती है और कहती है, अरे तुम दोनों ये तमाशा बंद करो, झगड़ा मत करो। सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन चलो मिस्टर हुओ, तुम्हें आना पड़ेगा। वो मिस्टर हुओ को खींचकर ले जाती है और बताती है, एक बहुत जरूरी मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी चलो। मिस्टर हुओ थोड़ा झुंझलाता है, लेकिन उसके साथ चला जाता है। लेकिन इधर जैक के पास मिस्टर हुओ की सारी सीक्रेट फाइल्स हैं। वो एक फाइल खोलता है और मियांगजे की फोटो देखकर खुद से बड़बड़ाता है, वाह, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मिस्टर हुओ किसी लड़की के लिए इतना दीवाना हो सकता है जितना वो तुम्हारे लिए है। लेकिन मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा, देखना। और गुस्से में वो फोटो को फाड़कर या जलाकर खत्म कर देता है, जैसे कोई विलेन अपना प्लान शुरू कर रहा हो। अब कैमरा वापस मियांगजे की तरफ, जहां मिस्टर हुओ की बहन उसे खींचकर रूम के अंदर ले जाती है, हंसते खेलते, और कहती है, मुझे तो पता चल ही गया था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई स्पेशल लड़की है, और वो भी इतनी होशियार और क्यूट। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया यार? मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ उसे अपनी भाभी बनते देखने के लिए, कितना मजा आएगा। मिस्टर हुओ गुस्से में कहता है, अरे अपनी ये बकबक बंद करो, तुम आखिर किससे मिलकर आई हो, बताओ। बहन मुस्कुराती है और कहती है, उसी लड़की से जो तुम्हारे ऑफिस में बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है, और वो थोड़ी परेशान लग रही है। जाओ ना, मिल लो उससे, अच्छा लगेगा। मिस्टर हुओ शक की नजर से देखता है और कहता है, अगर तुमने मेरे साथ कोई मजाक या प्रैंक करने की कोशिश की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? बहन हंसकर जवाब देती है, अरे तुम हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें चिढ़ाऊंगी या ट्रिक खेलूंगी? और वैसे भी जैक से मिलकर आने के बाद से तुम्हारा गुस्सा तो आसमान छू रहा है, जैसे कोई बादल फटने वाला हो। लेकिन जाओ, तुम्हारी वो स्पेशल वाली इंतजार कर रही है। जैसे ही अंदर जाओगे तुम्हारा सारा गुस्सा पल में गायब हो जाएगा, ट्रस्ट मी। मिस्टर हुओ उसे बाहर रुकने को कहता है और खुद अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, देखता है कि मियांगजे उसकी टेबल पर बैठी इंतजार कर रही है, शांत लेकिन थोड़ी नर्वस। मिस्टर हुओ बिना एक शब्द बोले उसके पास जाता है और सीधा किस करना शुरू कर देता है। मियांगजे उसे रोकने की कोशिश करती है, पीछे हटती है, लेकिन वो और करीब आने लगता है, जैसे रोकना मुश्किल। वो कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं यहाँ तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ और तुम मुझे ऐसे अजीब तरीके से छू रहे हो, रुको। मिस्टर हुओ हंसता है और कहता है, ये वक्त बातों का नहीं है, तुम इतने दिनों बाद मिली हो, आज मैं तुम्हें ऐसे चकमा देकर जाने नहीं दूंगा, रहो यहाँ। मियांगजे कहती है, लेकिन पहले मेरी शर्त तो सुनो प्लीज। मिस्टर हुओ जवाब देता है, अभी अभी मैं एक बिजनेस डील करके आया हूँ, अब दूसरी डील का मूड नहीं है, और तुम्हारे साथ डील कैसी? तुम तो बस मेरी हो, सिंपल। मियांगजे खुद से सोचती है, ये कितना सिली आदमी है, मेरी बात ही नहीं समझ रहा। फिर मिस्टर हुओ उसे गोद में उठा लेता है और बेडरूम में ले जाकर जबरदस्ती किस करना शुरू कर देता है। मियांगजे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके हाथ पैर बांध देता है। मियांगजे को लगता है कि अब कुछ गलत होने वाला है। वो घबरा जाती है और कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज रुक जाओ। लेकिन मिस्टर हुओ बस उसे किस करता है और कसकर पकड़कर लेट जाता है, जैसे शांत हो गया हो। फिर मियांगजे देखती है कि वो उसके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा, बस चुपचाप लेटा है, और धीरे से कहता है, मुझे पता है तुम्हारे मन में मेरे बारे में ढेर सारी गलत फहमियां हैं, लेकिन मेरा विश्वास करो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुरी नीयत नहीं है। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच में। ये सुनकर मियांगजे हैरान रह जाती है और पूछती है, अगर ऐसा है तो मेरे हाथ पैर क्यों नहीं खोल देते? मिस्टर हुओ तुरंत उसके हाथ खोल देता है और उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है, जैसे कोई सच्चा प्रेमी। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा साथ हूँ। मियांगजे अब असली बात पर आती है और कहती है, बस इतनी सी बात है कि तुमने मेरी माँ को बिना मेरी इजाजत के हॉस्पिटल से क्यों निकाला और ले गए? मिस्टर हुओ चौंकता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगा, मुझे क्या फायदा? मियांगजे समझाती है, मैं अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ, वहाँ के लोगों ने बताया कि तुम ही थे जो मेरी माँ को डिस्चार्ज करके अपनी स्पेशल केयर में ले गए। मिस्टर हुओ इनकार करता है और कहता है, नहीं, तुम गलत हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और क्यों करूँ? मुझे तुम्हें तंग करने में कोई मजा नहीं आता, बल्कि मैं तो तुम्हें बचाना चाहता हूँ। देखो मेरी आंखों में, यहाँ सिर्फ प्यार है।
मियांगजे थोड़ा सोचती है और कहती है, अगर तुम्हें कोई मुआवजा चाहिए तो मैं तैयार हूँ, बोलो। मिस्टर हुओ उसकी तरफ देखकर हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें ऐसी चीजों की जरूरत नहीं, बस रिलैक्स रहो। फिर उसे गले लगा लेता है और वहाँ से चला जाता है। मियांगजे शॉक्ड रह जाती है कि मिस्टर हुओ ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, वो पूरी तरह सुरक्षित है। तभी उसे लिया की माँ का कॉल आता है जो कहती है, जल्दी आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, जरूरी बात है। और इसी के साथ मियांगजे अपना फोन चेक करती है और देखती है कि मिस्टर हुओ ने उनके रिश्ते की कुछ डिटेल्स मीडिया में लीक कर दी हैं, जैसे अफेयर की खबरें। लेकिन अभी तक मियांगजे का चेहरा सबके सामने नहीं दिखाया है। अब कैमरा जैक की तरफ जाता है जो मियांगजे की माँ के साथ बैठा है और ये सब उसी का किया धरा है। जानते हो क्यों? ताकि वो मिस्टर हुओ की नजरों से मियांगजे को दूर करके उसे दर्द दे सके, जैसे कोई पुरानी दुश्मनी का बदला। वो मियांगजे की माँ के सामने खुद को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई परफेक्ट दामाद टाइप, और झूठ बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है, आंटी, मैं और मियांगजे बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी तबीयत खराब होने की वजह से वो ये बात आपको कभी बता नहीं पाई, इसलिए मैंने सोचा मैं ही आपको बता दूं, सब क्लियर हो जाए। मियांगजे की माँ खुश होकर कहती है, बेटा, तुम्हारे जैसा समझदार लड़का मैंने कभी नहीं देखा। तुम हमारी फैमिली का इतना अच्छा ख्याल रख रहे हो। मैं तो धन्य महसूस कर रही हूँ कि तुम जैसे लड़के का साथ मियांगजे को मिला है। ये सुनकर जैक मन ही मन सोचता है कि उसका प्लान परफेक्ट काम कर रहा है और वो एक शरारती, बुरी वाली मुस्कान देता है, जैसे कोई विलेन अपनी जीत पर खुश हो रहा हो। अब स्टोरी मियांगजे की तरफ शिफ्ट होती है जो लिया और उसकी माँ से मिलने गई है और वो इतने कॉन्फिडेंस से जाती है जैसे अब किसी से डरने वाली नहीं। लिया की माँ उसे देखकर कहती है, मुझे तो पता था कि तुम कुछ न कुछ ऐसा करोगी जो सब कुछ बिगाड़ दे, हमेशा की तरह। मियांगजे सीधे जवाब देती है, आप मेरी बॉस थी, आपने मेरा इस्तेमाल किया बड़े बड़े लोगों की जानकारी निकालने के लिए, लेकिन अब मैं वो सब नहीं करूंगी, बस हो गया। यहाँ लिया की माँ अपनी मैनिपुलेटिव चाल चलती है, जैसे कोई चालाक आंटी, और मियांगजे को फिर से फंसाने की कोशिश करती है। कहती है, तुम्हें पता है ना, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए किया था, ताकि तुम अपनी माँ को अच्छा इलाज दे सको, उनका ख्याल रख सको, सब तुम्हारे भले के लिए। मियांगजे हंसकर कहती है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी बेटी को एक स्पेशल रिटर्न गिफ्ट देना चाहती हूँ। और वो जाकर लिया को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, ये उन सारी घटिया हरकतों के लिए जो तुमने मेरे साथ की, जबकि मैं तो वो डिजर्व भी नहीं करती थी। उस दिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग्स देने की, बोलो। लिया अब अपनी माँ की तरफ देखती है जैसे मदद मांग रही हो, और माँ कहती है, मैं इसकी तरफ से सॉरी कहती हूँ, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ। मेरे लिए एक नया काम करो, बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी और इससे तुम मिस्टर हुओ के और करीब पहुँच जाओगी, सोच लो। मियांगजे को थोड़ा लालच आ जाता है और वो सोचती है कि लिया की माँ अभी भी उसे पहले जितना ही पसंद करती हैं और वो उनके लिए वफादार बनी रह सकती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि वो फिर से इस्तेमाल हो रही है। इधर मिस्टर हुओ को कहीं से खबर मिलती है कि मियांगजे हॉस्पिटल से भागकर फिर लिया की माँ से मिलने गई है। वो टेंशन में आ जाता है और खुद से कहता है, मैं कितना भी कोशिश करूँ मियांगजे को बचाने की, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से मेरे हाथ से निकल ही जाती है और कहीं न कहीं मुसीबत में पड़ जाती है। उसे गुस्सा आता है, लेकिन तभी पीछे से उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं और साथ में उसकी बहन भी है। मिस्टर हुओ तुरंत समझ जाता है और कहता है, मुझे पता है इस सिली लड़की ने आपके दिमाग में कुछ बेकार की बातें डाल दी होंगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, चिंता मत करो। ग्रैंडपा कहते हैं, मैं यहाँ खड़े खड़े बात नहीं कर सकता, चलो अंदर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और अंदर जाकर कहते हैं, बताओ मेरी होने वाली पोती कहाँ है? मैं उसे कोई गलती करते नहीं देख सकता और तुम उसे घर कब ला रहे हो, जल्दी करो। मिस्टर हुओ जवाब देता है, उसे घर आने में अभी काफी समय है, आप घर जाकर आराम करो और इसकी बातों में मत आओ, मैं उससे शादी जरूर करूंगा, प्रॉमिस। ग्रैंडप्पा सख्त होकर कहते हैं, अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? मिस्टर हुओ हंसकर कहता है, आपको ऐसी बातों से डरने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और वो ग्रैंडपा को वहाँ से विदा कर देता है। अब स्टोरी एक बड़े इवेंट पर जाती है, ऑक्शन डे, जहाँ मियांगजे एक कमाल की सुंदर गाउन पहनकर आती है, इतनी चमकदार और स्टाइलिश कि पार्टी में सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं, जैसे कोई स्टार एंट्री। लिया उसे देखकर जलन से भर जाती है, जैसे आग लगी हो, और कहती है, तुम्हें इतना सज संवर के आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना आज यहाँ
यहाँ क्या होने वाला है, सिंपल रहती तो अच्छा था। मियांगजे कॉन्फिडेंट होकर जवाब देती है, मुझे पता है आज का दिन कितना बड़ा है और अगर मैं अपने लुक से जरा भी समझौता करती तो हमारा सारा प्लान पानी में मिल जाता। लिया कहती है, अपनी ये बकबक बंद करो और स्टेज पर चलो, शो शुरू होने वाला है। और वो स्टेज पर जाती है जहाँ लिया की बहन होस्ट कर रही है, जो मियांगजे की खूबसूरती देखकर दंग रह जाती है और बार बार कह रही है, वाह तुम कितनी स्टनिंग लग रही हो, परफेक्ट। मियांगजे स्टेज पर जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाती है और सबके सामने ऑक्शन शुरू हो जाता है। हर कोई उत्सुक कि अब क्या बिकेगा। सबसे पहले मियांगजे की बारी आती है और लिया की माँ सबको बताती है, देखिए ये जो खूबसूरत लड़की यहाँ बैठी है, ये हमारी आज की पहली चीज है इस ऑक्शन में। अगर कोई इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है तो अपने पैसे के हिसाब से बोली लगाओ, शुरू करो। और हम देखते हैं कि सब लोग मियांगजे की सुंदरता पर फिदा हो जाते हैं, जैसे कोई जादू। हर आदमी उसे अपना बनाना चाहता है और वो इसके लिए कितने भी पैसे लगाने को तैयार है। बोली ऊपर ऊपर चढ़ती जाती है। हर आदमी के मियांगजे को पाने के पीछे अपना अपना मतलब है, कोई एकदम अलग टाइप का। जैसे कुछ लोग उसे इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर सबको दिखाना चाहते हैं, देखो मेरे पास भी इतनी कूल पार्टनर है, मैं कितना अमीर और स्टाइलिश हूँ। कोई उसे घर में रखना चाहता है जैसे कोई शो पीस, मतलब बस दिखावा करने के लिए, ये मेरी ट्रॉफी है, देखो कितनी खूबसूरत। कितने लोग हैं ना जिनके दिमाग में बस यही चलता है। तभी कैमरा जैक पर जाता है, जो मियांगजे को सिर्फ इसलिए अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि वो मिस्टर हुओ से अपना पुराना बदला निकाल सके, क्योंकि वो जानता है कि मिस्टर हुओ को मियांगजे बहुत पसंद है और उसे दर्द देकर खुशी मिलेगी। मियांगजे भीड़ में उसे नोटिस कर लेती है क्योंकि जैक उसे कुछ अजीब अजीब इशारे दे रहा है, जैसे कोई कोड सिग्नल, ताकि वो समझ जाए कि वो उसे क्यों चाहता है और उसकी नजर सिर्फ उसी पर टिके। वो बार बार कुछ चीजें दिखा रहा है जैसे कोई सीक्रेट मैसेज, और मियांगजे सोचती है कि ये क्या खेल चल रहा है। अब सब लोग मियांगजे के लिए बोली लगाना शुरू कर देते हैं। पैसे की रकम ऊपर ऊपर चढ़ती जा रही है, जैसे कोई हाई स्टेक गेम जहां हर कोई जीतना चाहता है। और मियांगजे हैरान बैठी सोच रही है कि ये सब क्या हो रहा है, इतने पैसे कौन लगाएगा मेरे लिए। तभी भीड़ से एक आदमी निकलता है और सबसे ज्यादा बोली लगाता है, सबको चौंका देता है। और मियांगजे मन में सोचती है, वाह ये कौन सा रईस आदमी है, या तो ये पागल है या मुझे बुरी तरह चाहता है, क्या माजरा है। वो उसकी तरफ ध्यान देती है, याद करने की कोशिश करती है कि कहीं देखा तो नहीं। लेकिन तभी भीड़ से एक और आदमी उठता है और जैक की बेइज्जती शुरू कर देता है। कहता है, मुझे पता है तू इस लड़की को इसलिए चाहता है क्योंकि तुझे इससे शादी करनी है, लेकिन ये शादी लायक नहीं है। अगर होती तो आज यहाँ ऑक्शन में कुर्सी पर न बैठी होती, इसे तो इस्तेमाल करके फेंक दो। और वो धीरे धीरे मियांगजे की भी बुराई करने लगता है, जैसे कोई घटिया टाइप। फिर लिया की माँ से कहता है, अरे इसे इधर उधर मत दो, चुपके से मुझे दे दो, मुझे पता है इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। कितना डिस्गस्टिंग है ना। लेकिन तभी मिस्टर हुओ की ग्रैंड एंट्री होती है, जैसे कोई हीरो आ गया हो, और वो लिया की माँ को रोकता है कि मियांगजे को किसी को मत दो। फिर उस आदमी को मुंह तोड़ जवाब देता है, तुम्हें क्या लगता है लड़कियों की बेइज्जती करके कोई तुम्हारे साथ आएगी, शर्म करो। फिर मिस्टर हुओ अपनी मीठी मीठी बातों से मियांगजे को मनाने की कोशिश करता है। कहता है, तुम्हें इनमें से किसी के साथ नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे लायक तो सिर्फ मैं हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें घर की रानी बनाकर रखूंगा, सब कुछ परफेक्ट होगा। और वो मियांगजे का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। लिया की माँ को गुस्सा आ रहा है, सोचती है कि ये मियांगजे कब इस आदमी के साथ चली जाएगी, क्योंकि मिस्टर हुओ ने पूरी भीड़ के सामने ऐलान कर दिया कि मियांगजे सिर्फ उसकी है और उन लोगों को भगा दिया जो गलत कमेंट कर रहे थे। लेकिन मियांगजे उसका हाथ झटक देती है और कहती है, यहाँ ऑक्शन चल रहा है, कोई लव स्टोरी नहीं, तमाशा बंद करो। अगर लव स्टोरी चाहिए तो बाहर जाकर किसी लड़की से बात करो, यहाँ मत ड्रामा करो। फिर वो माइक के पास जाती है और बोलती है, यहाँ सबसे ज्यादा बोली जिसने लगाई है मैं उसके साथ जाऊंगी, और वो है जैक। और धीरे से जैक के पास जाती है, लेकिन जाने से पहले मिस्टर हुओ को एक हिंट देती है, जैसे कान पकड़कर। और मिस्टर हुओ समझ जाता है कि मियांगजे क्या प्लान कर रही है। फिर मियांगजे जैक के पास जाती है और कहती है, आज से मैं तुम्हारी हुई। जैक खुशी से झूम उठता है जैसे जीत गया हो, और वो उसे मिस्टर हुओ के सामने से ले जाता है। मिस्टर हुओ के चेहरे पर हार जैसी उदासी दिखती है, जैसे दिल टूटा हो। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और इधर मियांगजे के जाने के बाद लिया की माँ मिस्टर हुओ से पूछती है, आखिर उस लड़की में क्या खास है, मेरी बेटी भी है, वो उससे कहीं ज्यादा सुंदर और परफेक्ट है, उसे क्यों नहीं चुनते। मिस्टर हुओ मुस्कुराता है, एक सिगरेट निकालकर उसे ऑफर करता है और कहता है, ये लो, शायद ये तुम्हारे दिमाग की बत्ती जला दे। लिया की माँ कहती है, नहीं मैं स्मोक नहीं करती। मिस्टर हुओ हंसकर जवाब देता है, मुझे भी घटिया चीजों का शौक नहीं है, बस इतना ही। ये सुनकर लिया की माँ को गुस्सा आ जाता है,
लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती क्योंकि मिस्टर हुओ ने उसकी बेटी की बेइज्जती कर दी है। वो सोचती है कि अब मिस्टर हुओ के सिर से मियांगजे का भूत कैसे उतारे, कितना प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब सीन शिफ्ट होता है मियांगजे की तरफ, जो जैक के साथ गाड़ी में बैठी है और उसके दिमाग में वो अजीब क्लिप घूम रही है जो जैक ने उसे दिखाई थी। मतलब वो क्लिप से उसका कोई पुराना कनेक्शन है, जैसे कोई भूली हुई याद जो अब जाग रही हो। मियांगजे जैक से पूछती है, अरे तुमने मेरे लिए इतने सारे पैसे क्यों लगाए और मुझे इतनी बुरी तरह क्यों चाहते हो, क्या माजरा है? लेकिन जैक ने अभी भी अपना मास्क पहना हुआ है और मियांगजे उससे सच जानना चाहती है। कहती है, बताओ ना, ये सब क्या चल रहा है? जैक मुस्कुराता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम ये बात समझ नहीं पाओगी। मियांगजे कंफ्यूज होकर पूछती है, अगर प्यार करते हो तो मिस्टर हुओ से इतना डर क्यों रहे थे? वो क्या खेल है? जैक जवाब देता है, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब अभी मिल जाएंगे, देखो। और वो अपना मास्क उतार देता है। मियांगजे हैरान रह जाती है, जैसे बम फटा हो, और कहती है, अरे ये तो तुम हो। जैक हंसता है और पूछता है, किसी और की उम्मीद थी क्या? इधर कैमरा मिस्टर हुओ पर जाता है, जो अपनी बहन के साथ गाड़ी में बैठा है और बहन लगातार उसे सवालों की बौछार कर रही है। कहती है, भाई ग्रैंडपा ने तो बोला था कि तुम अपनी होने वाली भाभी को घर लाओगे, अगर बिना उसके आए तो तुम्हारा बुरा हाल होगा, अब क्या करोगे? तभी ड्राइवर बोलता है, मैडम आपको नहीं पता, बॉस ने तब से 20 सिगरेट के पैकेट खत्म कर दिए हैं, वो बुरी तरह टेंशन में है, जैसे कुछ बड़ा खो गया हो। मिस्टर हुओ को उसी वक्त किसी का फोन आता है और वो कहता है, जल्दी करो, मियांगजे की लोकेशन पता लगाओ, मैं उसे उस आदमी के साथ नहीं छोड़ सकता, अंदर से बहुत बुरा लग रहा है, जैसे कोई खतरा हो। उसकी बहन उसे शांत करने की कोशिश करती है, कहती है, रिलैक्स भाई, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मिस्टर हुओ का दिल नहीं मानता। अब वापस मियांगजे और जैक पर। जैक कहता है, अब मैंने तुम्हारे लिए इतने पैसे दिए हैं तो तुम्हें मेरे हिसाब से इस्तेमाल करूंगा, समझी? और वो पूछता है, तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल से निकालने वाला मैं था, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी? मियांगजे चिल्लाकर कहती है, तुमने मेरे साथ कितनी गंदी चाल चली है, लेकिन तुम ये डिजर्व नहीं करते, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी जो भी दुश्मनी थी वो मुझ तक सीमित रखते, मेरी माँ को इसमें घसीटकर तुमने बड़ी गलती की है, अब बताओ कहाँ है वो? जैक शांत होकर जवाब देता है, मैंने उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया, अगर तुमने उस वक्त मुझसे ब्रेकअप नहीं किया होता तो आज मैं तुम्हारी माँ का दामाद होता, लेकिन तुमने गलती की, इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, उन्हें एक बढ़िया जगह पर रखा है, मिलना चाहोगी? मियांगजे तैयार हो जाती है, सोचती है कि माँ से मिलना जरूरी है, लेकिन जैक कहता है, तुम्हारी चालाकियां मैं अच्छे से जानता हूँ, और वो उसके हाथ से फोन छीनकर झाड़ियों में फेंक देता है। फिर उसे गाड़ी में बिठाता है और आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि कोई ट्रेस न कर सके। मियांगजे मजबूरी में उसके साथ चल पड़ती है और जैक उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ एक पुराना घर है। कहता है, अंदर जाओ, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है। इधर मिस्टर हुओ बार बार फोन चेक कर रहा है, टेंशन में जैसे पागल हो रहा है। मियांगजे कहाँ है, कुछ पता चला? वो अपनी बहन से कहता है, तुम्हारी होने वाली भाभी खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा, चलो जल्दी। अब मियांगजे भागकर उस कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता, बस एक कैमरा लगा है और वो समझ जाती है कि जैक के इरादे बहुत गंदे हैं। जैक उसके पास आता है, धक्का देता है। मियांगजे कहती है, तुमने फिर धोखा दिया और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो, लेकिन हो नहीं। जैक हंसता है और कहता है, अब लेक्चर देने का टाइम नहीं, अब तमाशा बनाने का वक्त है। और वो सब रिकॉर्ड कर रहा है जैसे कोई वीडियो बना रहा हो। मियांगजे पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जैक जवाब देता है, मैं बस मिस्टर हुओ से बदला लेना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि जब मैं उसकी चीज को छूऊंगा तो उसे कैसा दर्द होगा, वही जो वो मुझे हमेशा देता है। मियांगजे कहती है, तो इसके लिए मुझे क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? जैक कहता है, मुझे पता है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, तुम्हें बर्बाद करके मैं उसे दर्द दूंगा। अब कैमरा मिस्टर हुओ पर, जो मियांगजे की लोकेशन पता लगाने के लिए एक आदमी के पास पहुंचता है। वो वही लड़का है जो कहानी की शुरुआत में लिया ने मियांगजे को पार्टी में ड्रग्स दिए थे और जो उसे इस्तेमाल करना चाहता था, याद है? मिस्टर हुओ उसके गार्ड से भिड़ जाता है जैसे कोई एक्शन हीरो। गार्ड्स उसे रोकते हैं, लेकिन वो आदमी पीछे से आता है और कहता है, वाह, इतने बड़े आदमी मेरे घर आए तो स्वागत तो बनता है, बताओ कैसे करूं? मिस्टर हुओ गुस्से में कहता है, तमाशा बंद करो, सीधा बताओ। कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड फिर भाग गई, मैंने तो पहले ही कहा था वो घटिया है। ये सुनकर मिस्टर हुओ उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है, गुस्से में चिल्लाता है, अगर आज नहीं बताया कि मियांगजे कहाँ है तो मैं तुम्हें यहीं इतना मारूंगा कि हालत खराब हो जाएगी, बोलो। वो सारे गार्ड्स उस आदमी को लगभग खत्म करने ही वाले थे, लेकिन मिस्टर हुओ झट से उसकी गर्दन पर गन तान देता है और फिर से गुस्से में चिल्लाता है, अगर आज नहीं बताया कि मियांगजे कहाँ है तो मैं तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगा कि याद रखोगे, बोलो। वो आदमी बुरी तरह घबरा जाता है, सोचता है कि मिस्टर हुओ पर तो जैसे पागलपन सवार है,
आंखों में आग जल रही है और डर कर कहता है, अरे मत मारो, मैं बताता हूँ सब, बस रुक जाओ। अब कैमरा मियांगजे पर शिफ्ट होता है जो जैक को चुनौती दे रही है, जैसे कोई बहादुर हीरोइन जो डरती नहीं। कहती है, तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन देखो। जैक हंसता है और कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड शायद तुम्हें बचाने आएगा, लेकिन मैंने सारे सबूत पहले ही मिटा दिए हैं। अब बस तुम्हें मारकर तुम्हारा ट्रेस भी खत्म करना बाकी है। तैयार हो? वो मियांगजे को गलत तरीके से छूने ही वाला होता है, लेकिन तभी मियांगजे मुस्कुराती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। और ठीक उसी वक्त मिस्टर हुओ के आदमी वहाँ धमाकेदार एंट्री मारते हैं और जैक को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। मिस्टर हुओ वहाँ पहुंचकर सब संभालता है, मियांगजे को बचाता है और मियांगजे हंसकर कहती है, मुझे पहले से पता था कि तुम मुझे ऐसे किसी के भरोसे अकेला नहीं छोड़ोगे, तुम हमेशा आ जाते हो। मिस्टर हुओ कंफ्यूज होकर पूछता है, वो तुम्हारे इशारे क्या थे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मियांगजे मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें पता है ना, मैं पहले नाइट डिटेक्टिव थी और हमें साइन लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, जैसे कोड में बात करना। जैक बस तुम्हारी बर्बादी देखना चाहता था और मैं समझ गई थी कि जो आदमी बार बार मुझे पुरानी चीजें दिखाकर इशारे कर रहा है, उसका मुझसे कोई पुराना कनेक्शन है। वो तो बेवकूफ निकला जो इतने पैसे लगाकर भी अपना बदला नहीं ले पाया। हाँ। फिर वो मिस्टर हुओ से कहती है, अब मैं चाहती हूँ कि जिस कैमरे से वो मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था, उसी में तुम इसे पीटो और मैं रिकॉर्ड करूँ। और वो अंदर जाकर जैक की पिटाई की वीडियो बना लेती है। मिस्टर हुओ उसे इतना मारता है कि हालत खराब हो जाती है। अब बाहर आकर मियांगजे को उसकी माँ मिलती है। वो हैरान रह जाती है और पूछती है, माँ आप ठीक तो है ना? माँ मुस्कुराती हैं और कहती हैं, बेटी तुम ठीक हो? मैं तो जैक को यहाँ तक लेकर आई हूँ, वो कितना अच्छा लड़का है। फिर माँ जैक की तारीफों के पुल बांधने लगती हैं। कहती हैं, तुम्हें पता है वो मेरा कितना ख्याल रखता है, जैसे अपना मानकर। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो, परफेक्ट जोड़ी होगी। इधर वो आदमी जिसे मिस्टर हुओ ने पहले मारा था और जिससे जैक का पता चला, चुपके से सबकी बातें सुन रहा है जैसे कोई स्पाई। और उधर जैक दर्द में तड़प रहा है। कहता है, आज मैं हार गया, लेकिन मियांगजे को नहीं छोड़ूंगा, बदला जरूर लूंगा। देखना कितना स्टबर्न विलेन। लगता है स्टोरी में अभी और ट्विस्ट बाकी है। अब मियांगजे की माँ बार बार उसे जैक से शादी करने के लिए कह रही है, जैसे ब्रेन वॉश हो गई हो। और मिस्टर हुओ ये सब सुनकर जलन महसूस कर रहा है, जैसे दिल में आग लगी हो, लेकिन चुप रहता है। मियांगजे अपनी माँ से कहती है, माँ अब आपको आराम की जरूरत है, चलो रेस्ट करो, और उन्हें भेज देती है। फिर मिस्टर हुओ से कहती है, मेरी माँ पर जैक का बुरा असर पड़ा है, जब तक वो दूर नहीं होगा वो बार बार यही कहेंगी, तुम बुरा मत मानना प्लीज। मिस्टर हुओ मुस्कुराता है और कहता है, मैंने बुरा माना भी नहीं, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ की बात मान लो, शादी कर लो। मियांगजे चौंक कर कहती है, तुम क्या बोल रहे हो? मैं जैक से कैसे शादी कर सकती हूँ? वो तो विलेन है। मिस्टर हुओ हंसता है और कहता है, जैक से नहीं, मेरे साथ तो कर ही सकती हो ना, सोचो कितना अच्छा होगा। मियांगजे शर्मा जाती है, जैसे कोई रोमांटिक मोमेंट। और मिस्टर हुओ कहता है, जल्दी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, वहाँ तुम सबसे सुरक्षित रहोगी, कोई खतरा नहीं। और वो उसे घर ले जाता है, जैसे कोई प्रोटेक्टिव पार्टनर। कितना क्यूट और केयरिंग लगता है ना। अब घर में मिस्टर हुओ ऊपर खड़ा खड़ा मियांगजे और अपनी बहन की बातें सुन रहा है, और बहन बार बार मियांगजे से पूछ रही है, अरे तुम मिस्टर हुओ के साथ अपना फैमिली कंप्लीट करोगी ना, बेबी प्लान करोगी, कितना मजा आएगा। मियांगजे हंसकर कहती है, दरअसल मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। उस दिन मैंने झूठ बोला था क्योंकि मुझे मिस्टर हुओ से बदला लेना था। हमारे बीच कुछ गलतफहमियां थीं, लेकिन अब सब क्लियर है। बहन कहती है, चाहे जो भी हो तुम हमेशा मेरी भाभी रहोगी, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत और कूल हो, मैं तो फैन हूँ। फिर अगला सीन, जहाँ मिस्टर हुओ की बहन मियांगजे को कुछ कपड़े देती है रात के लिए पहनने को। कहती है, ये लो आराम से सोना, और चली जाती है। मियांगजे रूम में सोने जाती है, लेकिन तभी मिस्टर हुओ आ जाता है। वो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर हुओ मुस्कुराता है और कहता है, ये मेरा रूम है और घर वालों के लिए हम एक कपल हैं, तो साथ सोना पड़ेगा, राइट? मियांगजे कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन बस सोना है। लेकिन मिस्टर हुओ जाकर उसे किस करना शुरू कर देता है, जैसे कोई पैशनेट मोमेंट। मियांगजे कहती है, ये क्या कर रहे हो? हमारी डील में ये नहीं था। मिस्टर हुओ हंसता है और कहता है, अगर कपल हैं तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, मजा आएगा। मियांगजे रोकती है, तमाशा बंद करो, घर में माँ भी है, अगर शोर सुन लिया तो क्या होगा? लेकिन मिस्टर हुओ किस करता रहता है और मियांगजे भी थोड़ा सपोर्ट करने लगती है, जैसे रोमांस का फ्लो। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि मिस्टर हुओ ने ड्रिंक की है। मियांगजे मिस्टर हुओ से पूछती है, तुमने ड्रिंक की है क्या? मिस्टर हुओ हंसकर कहता है, हाँ बस थोड़ी सी।
क्यों? वो कहती है, आहा, इसीलिए तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इतने उतावले हो रहे हो। और ठीक उसी वक्त मिस्टर हुओ उसके बगल में लेट जाता है, जैसे थकान आ गई हो, और चुपचाप सोने लगता है। मियांगजे मजाक में कहती है, अरे तुम्हारा तो इतना ही था, बस इतनी एनर्जी, खत्म हो गया क्या? मिस्टर हुओ धीरे से जवाब देता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने फैसला किया है कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, बस साथ रहूंगा। मियांगजे हैरान होकर कहती है, ये क्या ड्रामा चला रखा है? मतलब तुम सिर्फ मुझे सम्मान देते हो और तुम्हारे मन में कोई और बात नहीं? और वैसे भी मैंने तो तुमसे शादी के लिए अभी हाँ नहीं बोली है, सोच लो। मिस्टर हुओ उसकी बात सुनता है, थोड़ा उदास लगता है और पूछता है, क्या तुम मुझे मना कर रही हो, रिजेक्ट कर रही हो? मियांगजे मुस्कुराती है और कहती है, नहीं, मैंने रिजेक्ट भी नहीं किया है, बस सोच रही हूँ। और ठीक उसी पल मिस्टर हुओ उसे कसकर पकड़ता है, जबरदस्ती किस करना शुरू कर देता है और उनके बीच वो इंटीमेट क्लोज मोमेंट्स बन जाते हैं, जैसे कोई रोमांटिक नाइट जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अगली सुबह का सीन आता है जहाँ मियांगजे और मिस्टर हुओ साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जैसे कोई नॉर्मल कपल मॉर्निंग रूटीन में, टेबल पर चाय और टोस्ट, हल्की फुल्की बातें। तभी मिस्टर हुओ की बहन आती है, उत्सुक नजरों से देखती है और कहती है, भाई कल रात मैंने बहुत शोर सुना, क्या तुम दोनों झगड़ रहे थे? और अभी देखा भाभी की गर्दन पर ढेर सारे रेड मार्क्स हैं, अगर तुमने उन्हें मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी, समझे? मियांगजे शर्मा जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, जैसे कोई सीक्रेट पकड़ा गया हो। और मिस्टर हुओ अपनी बहन से कहता है, चुप रहो, ब्रेकफास्ट करो, बहुत बोलती हो तुम, बस। लेकिन मियांगजे मजाक में शामिल हो जाती है, बहन से कहती है, अरे तुमने नोटिस नहीं किया, मैंने भी मिस्टर हुओ की गर्दन पर इतने निशान दिए हैं, अगर वो मुझसे बराबर की लड़ाई करेगा तो उसे भी बराबर की पिटाई मिलेगी, सही है ना? सब हंसने लगते हैं। तभी घर में मिस्टर हुओ के तीनों दादाजी आ जाते हैं और वो आज स्पेशली मियांगजे से मिलने आए हैं। और मिस्टर हुओ अपने दादाजी से कहता है, देखो ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं रोज बताता रहता हूँ, कितनी स्पेशल है। दादाजी मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, अच्छा तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी पत्नी के पास 2 जुड़वा बच्चे भी हैं, दिखाओ। मियांगजे की बहन, मतलब मिस्टर हुओ की बहन, झट से कहती है, अरे वो तो एक गलतफहमी थी, अभी कुछ नहीं है, लेकिन हम फ्यूचर में सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और दादाजी पूछते हैं, अच्छा बताओ शादी कब कर रहे हो तुम लोग, जल्दी करो। मियांगजे और मिस्टर हुओ एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे कंफ्यूज लेकिन खुश। कितना क्यूट फैमिली प्रेशर वाला सीन, लगता है जैसे घर में शादी की घंटियां बजने वाली हैं। लेकिन तभी अचानक वो आदमी एंटर करता है जो कहानी की शुरुआत में लिया को सपोर्ट कर रहा था, जैसे कोई अनवांटेड गेस्ट। और वो दादाजियों से कहता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपका पोता आपको इतनी बुरी तरह बेवकूफ बना रहा है, लेकिन सच बताता हूँ इन दोनों के बीच कुछ नहीं है, ये बस आपको गुमराह कर रहे हैं। ये दोनों तो बस एक होटल में नॉर्मल तरीके से मिले थे, मेरे पास सारी रिपोर्ट्स, फोटोज और डिटेल्स हैं, देखो। और वो सब दिखाना शुरू कर देता है, जैसे कोई प्रूफ बम फोड़ रहा हो। कहता है, मुझे पता है लड़की सुंदर है तो सब उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन वो मासूम नहीं, बहुत चालाक है। ये पहले डिटेक्टिव का काम करती थी, जहाँ माफिया लोगों की जानकारी निकाल कर देती थी, और अब मिस्टर हुओ को देखा कि उसके पास ढेर पैसे हैं तो उसे जाल में फंसा लिया, सब फेक है। मियांगजे हैरान रह जाती है, सोचती है कि अब क्या करे। तभी उसकी नजर मिस्टर हुओ की बहन पर पड़ती है, जैसे कोई आइडिया आया हो। इधर वो आदमी दादाजियों के सामने उनका मजाक उड़ा रहा है, जैसे पब्लिक में बेइज्जती। लेकिन मियांगजे पीछे से बहन को बुलाती है और कहती है, जल्दी ऊपर जाओ और कुछ जरूरी कागजात लेकर आओ, फटाफट। फिर मियांगजे चिल्लाकर कहती है, ये तमाशा बंद करो, मेरी फैमिली में गलतफहमियां मत डालो। उस दिन हम होटल में इसलिए गए थे क्योंकि हम कपल हैं, हमारी शादी हो चुकी है, समझे? ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, जैसे बम गिरा हो, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि इनकी शादी हो गई है। कितना बड़ा सरप्राइज। वो आदमी कहता है, अगर सच में शादी हुई है तो प्रूफ दिखाओ, मैरिज सर्टिफिकेट लाओ। मियांगजे कॉन्फिडेंट होकर कहती है, वो सर्टिफिकेट तो मैं अभी दिखाती हूँ, रुको। मिस्टर हुओ उसकी तरफ देख रहा है, सोचता है कि ये इतना बड़ा झूठ बोल दिया, कहीं फंस न जाएं। लेकिन ठीक उसी वक्त बहन आ जाती है, एक फेक सर्टिफिकेट लेकर, और कहती है, ये लो सर्टिफिकेट यहाँ है। मियांगजे बताती है, मैंने सारे कागजात बहन को दे दिए थे रखने के लिए, सुरक्षित रहें, और सबके सामने दिखाती है। कहती है, अब तो यकीन हो गया ना, जो मैं कह रही हूँ वो सब सच है। देखो दादाजी लोग यकीन कर लेते हैं, सोचते हैं कि ये आदमी तो बस जलन में तमाशा कर रहा है, और वो मिस्टर हुओ पर गुस्सा होने लगते हैं। तुमने हमें शादी के बारे में क्यों नहीं बताया, इतना बड़ा राज क्यों छुपाया? मियांगजे उस आदमी से कहती है, अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो मेरी फैमिली को शांति से छोड़ो और यहाँ से निकल जाओ, बस।
और सब लोग मिलकर उसे धक्के देकर बाहर भगा देते हैं, जैसे कोई अनवांटेड गेस्ट को पार्टी से निकाल दिया हो। और मिस्टर हुओ भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो मियांगजे से सर्टिफिकेट के बारे में कुछ नहीं पूछता, जैसे उसे पहले से भरोसा हो कि सब ठीक है। कितना कूल रहता है वो। फिर मिस्टर हुओ की बहन मियांगजे के पास आती है, उत्सुक होकर पूछती है, भाभी तुमने इतने कम समय में ये सब कैसे मैनेज कर लिया? सर्टिफिकेट वगैरह कहाँ से लाई? मियांगजे मुस्कुराती है और बताती है, मुझे पता था कि जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वो कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे मेरी इमेज फैमिली के सामने खराब हो, इसलिए मैंने पहले से ही इन सब चीजों का इंतजाम कर रखा था ताकि सही वक्त पर दिखा सकूं। और वैसे भी मुझे ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं, वो बस जलन में जलते रहते हैं। कितनी होशियार है ना मियांगजे, जैसे कोई प्रो प्लेयर जो हमेशा 2 कदम आगे सोचती है। फिर वो मिस्टर हुओ की बहन से कहती है, मैंने सुना है कि तुम कॉलेज में फिल्म बनाने के बारे में पढ़ रही हो, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है क्या? बहन खुश होकर कहती है, हाँ मैं एक स्टोरी पर काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक मुख्य हीरोइन चाहिए, कोई जो परफेक्ट फिट हो। मियांगजे झट से ऑफर करती है, क्या मैं तुम्हारे लिए वो रोल कर सकती हूँ? मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी बदले में, डील? बहन उछल पड़ती है खुशी से, कहती है, वाह मैं तो सोच रही थी कि पूछूं, लेकिन डर रही थी कि कहीं तुम मना न कर दो, लेकिन अब तो मैं सुपर खुश हूँ कि तुम राजी हो। हम कल से ही काम शुरू कर देंगे, कितना मजा आएगा। इधर कैमरा जैक की तरफ शिफ्ट होता है, जो उसी आदमी के पास जाता है और उसे कुछ फाइल्स देता है। कहता है, ये लो, मिस्टर हुओ से जुड़ी और कोई कागजात मेरे पास नहीं है, बस इतना ही है। लेकिन वो आदमी गुस्से से भड़क जाता है, चिल्लाता है, मैंने तुम पर इतना इन्वेस्ट किया, तुम्हें अपना भरोसेमंद समझा, लेकिन तुमने कभी लॉयल्टी दिखाई नहीं, हर बार मुझे निराश किया। तो बताओ इतने बड़े नुकसान को मैं कैसे झेलूं? क्या प्लान है अब? मियांगजे और मिस्टर हुओ की बहन एक इन्वेस्टर ढूंढने निकलती है। बहन कहती है, इस फिल्म बनाने में ढेर सारे पैसे लगेंगे, हमें कोई ऐसा चाहिए जो सपोर्ट करे, इन्वेस्ट करे, राइट? मियांगजे कॉन्फिडेंट होकर जवाब देती है, हाँ मैं सब समझ रही हूँ, और मैंने पहले से ही एक इन्वेस्टर से बात की है, वो हमारे प्रोजेक्ट में अच्छा खासा पैसा लगाएगा, हम उससे मिलकर फिल्म को रियल बना देंगे, देखना कितना कमाल होगा। बहन खुशी से झूम उठती है, जैसे कोई ड्रीम आ रहा हो, और ठीक उसी वक्त वो इन्वेस्टर आ जाती है। सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन बहन की टीम में एक लड़का जैक से मिला हुआ है, और वो चुपके से जैक को बताता है, यहाँ फिल्म प्रोजेक्ट चल रहा है, मिस्टर हुओ की बहन और उसकी मंगेतर दोनों इसमें काम कर रही हैं, बड़ा मौका है। जैक मुस्कुराता है और कहता है, आहा, यही वो चांस है इन लोगों को शर्मिंदा करने का और अपना पूरा बदला लेने का, मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा, अब देखो क्या करता हूँ। फिर वो किसी को फोन लगाता है, फेक कागजात बनाने के लिए कहता है, जैसे कोई नया प्लान शुरू हो गया हो। इधर इन्वेस्टर का सीन आता है, मिस्टर हुओ की बहन उसे देखकर सुपर खुश हो जाती है, कहती है, वाह मैंने सोचा नहीं था कि तुम खुद आओगी मिलने, कितना अच्छा लगा। फिर वो मियांगजे का इंट्रोडक्शन कराती है, ये हमारी स्टोरी की मुख्य हीरोइन है और मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छा खासा पैसा लगाओ, क्योंकि ये फिल्म से हमें ढेर फायदा होगा, प्रॉफिट की बारिश होगी। वो इन्वेस्टर ज्यादा सवाल नहीं पूछती, जैसे आसानी से राजी हो गई हो और कुछ कागजात निकालती है, कहती है, मैं तैयार हूँ इस फिल्म में पैसा लगाने के लिए, बस साइन करो। सबसे पहले वो बहन के सिग्नेचर लेती है, फिर मियांगजे से कहती है, ये हमारी कंपनी का रूल है, जो मुख्य रोल कर रही है उसे भी साइन करना पड़ता है, बस इतना। मियांगजे बिना सोचे समझे साइन कर देती है, लेकिन उस इन्वेस्टर के चेहरे पर ऐसी मुस्कान है जैसे कोई छुपा प्लान चल रहा हो। फिर बाहर आकर वो सारे कागजात जैक को दे देती है, कहती है, जो आपने मांगे थे उन पर दोनों के सिग्नेचर ले लिए हैं, अब तुम जैसे चाहो इस्तेमाल करो। जैक खुश होकर कहता है, मुझे पता था ये कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए एक बड़ा जाल बनेगा, निकलना मुश्किल होगा, अब देखता हूँ ये कैसे बचते हैं और मिस्टर हुओ कैसे उन्हें बचाता है। इधर मिस्टर हुओ को दिखाया जाता है, जो देर रात तक मियांगजे का इंतजार कर रहा है, जैसे कोई केयरिंग पार्टनर जो सो नहीं सकता उसके बिना। और जब मियांगजे घर आती है वो पूछता है, तुम इतनी लेट कैसे हो गई? मैं वेट कर रहा था, मियांगजे बताती है, आज हमने फिल्म प्रोजेक्ट शुरू किया लेकिन वापस आने में टाइम लग गया, सॉरी। फिर वो देखती है कि मिस्टर हुओ उसे अपने पास बुला रहा है, जैसे कोई रोमांटिक सिग्नल। वो उसके पास जाती है, वो उसे बगल में बैठाता है और पूछता है, बताओ आज फिल्म साइट पर क्या क्या हुआ, डिटेल्स दो। मियांगजे उत्साह से बताती है, हमने एक इन्वेस्टर से डील की और तुम्हारी बहन ने मुझे मुख्य रोल दिया है, कितना मजा आया। मिस्टर हुओ मुस्कुराता है और कहता है, वो तो होना ही था, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई मना नहीं कर सकता, और धीरे धीरे उसके और करीब आने लगता है। मियांगजे पूछती है, तुम इतने करीब क्यों आ रहे हो, क्या हो गया? मिस्टर हुओ उसे पकड़ता है और कहता है, क्या तुमने कभी मुझे ठीक से देखा है? मैं कितना लकी हूँ तुम्हारे साथ। मियांगजे कहती है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, क्या बात है?
मिस्टर हुओ मुस्कुराता है, उसका हाथ पकड़ता है, आंखें बंद करवाता है और कहता है, याद करो तुम स्कूल में कितनी बहादुर और डेंजरस टाइप की थी, सब तुमसे डरते थे। और ठीक उसी पल फ्लैशबैक शुरू होता है, जैसे कोई पुरानी यादों का रील, जहां बचपन में मिस्टर हुओ की आंखें खराब हो गई थीं और स्कूल के कुछ शरारती लड़के उसे तंग कर रहे थे, उसे धक्का दे रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तभी मियांगजे वहां आती है, उन लड़कों से भिड़ जाती है, उन्हें डांटती है, बचाती है मिस्टर हुओ को और कहती है, अगर अगली बार कोई तुझे तंग करे तो मेरा नाम ले लेना, मैं स्कूल की सबसे खतरनाक लड़की हूँ, कोई मेरे पास फटकेगा भी नहीं। फिर वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर हुओ तभी से उसे जानता था, उसके दिल में जगह बना ली थी। लेकिन जब उसकी आंखें ठीक हुईं और वो मिलने गया तो पता चला कि स्कूल वालों ने मियांगजे को किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया था, क्योंकि वो बहुत शरारती थी, डिसिप्लिन तोड़ती रहती थी। फिर फ्लैशबैक में मिस्टर हुओ कुछ लड़कों को देखता है जो मियांगजे की बुराई कर रहे थे, उसके बारे में घटिया बातें बोल रहे थे और वो गुस्से में उनसे भिड़ जाता है, उन्हें बुरी तरह पीटता है और एक बिलबोर्ड पर लगी मियांगजे की फोटो को अपने पास रख लेता है, जैसे कोई कीमती याद। और ये सब सुनकर मियांगजे इमोशनल हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहती है, हाँ तो तुम वही लड़का थे और इसीलिए तुम आज तक मेरे पीछे पड़े हो, हमेशा मुझे बचाने की कोशिश करते हो और इतनी इज्जत देते हो, अब समझ आई। फिर मिस्टर हुओ उसे अपनी पुरानी स्कूल वाली फोटो निकाल कर दिखाता है। मियांगजे कहती है, तो तुम ये फोटो लेकर मुझे हर जगह ढूंढते फिरते थे, पहले क्यों नहीं बताया, कितना छुपाया। मिस्टर हुओ हंसकर कहता है, शायद तुम पहले यकीन नहीं करती, सोचा सही वक्त पर बताऊंगा। मियांगजे मुस्कुराती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जैसे कोई पुराना प्यार फिर से जाग गया हो। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। अब जैक फिर से उसी आदमी के पास जाता है और उसे वो रिकॉर्डेड फाइल्स देता है जिन पर मियांगजे और मिस्टर हुओ की बहन के साइन हैं। कहता है, अब मुझे लगता है कि बदला लेने के लिए और ट्रिक्स की जरूरत नहीं, ये काफी है। लेकिन ठीक उसी वक्त लिया वहाँ आ जाती है और हमें एहसास होता है कि लिया और उस आदमी के बीच कुछ चल रहा है, जैसे कोई सीक्रेट रिलेशन, और लिया उसके साथ बस उसके पैसों के लिए है। फिर वो जैक से कहता है, अब बताओ क्या हम मिस्टर हुओ और उसकी फैमिली से बदला ले सकते हैं, प्लान क्या है। जैक कॉन्फिडेंट होकर कहता है, बिल्कुल, कल तुम एक बड़ा तमाशा देखोगी उनकी फिल्म साइट पर, बस वेट करो। अब अगले दिन का सीन आता है जहां मियांगजे एक कमाल के नए लुक में तैयार है, सफेद गाउन पहने, इतनी खूबसूरत कि देखते ही बनती है, और वो शूटिंग में बिजी है। तभी लिया वहां धमाकेदार एंट्री मारती है, डिस्टर्ब करने के लिए, चिल्लाती है, ये ड्रामा बंद करो, ये फिल्म साइड जैक ने खरीद ली है, अब वो फैसला करेगा कि कौन क्या रोल करेगा, समझी। बहन हैरान हो जाती है, पूछती है, तुम कौन हो, क्या बकवास है। लिया हंसकर कहती है, वही जो कल तुम्हारे साथ इन्वेस्टमेंट डील की थी, अब सब बदल गया है। और हम देखते हैं कि उन्होंने पूरा सीन चेंज कर दिया है, जैसे कोई हाईजैक, और कुछ लड़के मियांगजे को तंग करने भेज देते हैं। मियांगजे बहन से कहती है, डरो मत, तुम अपना डायरेक्टर वाला काम जारी रखो, मैं इनका देखती हूँ। और वो शूटिंग में लग जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो लड़के मियांगजे को परेशान करने आते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त मिस्टर हुओ वहाँ आ जाता है, जैसे कोई सुपर हीरो, और उन लड़कों की बुरी तरह धुनाई कर देता है, मार मार कर हालत खराब कर देता है। फिर वो बॉस आता है, मिस्टर हुओ से बदतमीजी करता है, कहता है, ये साइट मैंने खरीद ली है और तुम्हारी बहन ने खुद साइन करके दी है, देखो सिग्नेचर। लेकिन जब मिस्टर हुओ चेक करता है तो डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं होता, जैसे फेक थे, और उसे पता चलता कि जैक ने उसके साथ धोखा किया है। तभी जैक आता है, कहता है, रियल कागजात यहाँ हैं, तुमने कभी मेरी काबिलियत नहीं समझी, हमेशा अपमान किया, तो मैंने सोचा ये धोखा देने का अच्छा मौका है। और हम देखते हैं कि लिया उस आदमी के साथ वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जैक रुकता नहीं, कहता है, मेरा बदला खत्म नहीं हुआ। और मिस्टर हुओ से कहता है, तुम्हारी कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स मैंने अपने नाम कर लिए हैं, अब देखो। मिस्टर हुओ पूछता है, तेरे पास क्या सबूत है, दिखा। अब दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन ठीक उसी वक्त दादाजी आ जाते हैं और जैक से कहते हैं, मुझे पता था तेरे इरादे गंदे हैं, इसलिए कंपनी के सारे शेयर मैंने मिस्टर हुओ के नाम नहीं, मियांगजे के नाम कर दिए थे। तेरे नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन तेरे नाम पर एक क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर बन गया है, क्योंकि तूने इन्वेस्टमेंट के नाम पर चीट करने की कोशिश की। मैंने पुलिस बुला ली है। जैक चिल्लाता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस आकर उसे ले जाती है। फिर मिस्टर हुओ मियांगजे से कहता है, हम तुम्हें हर तरह से बचाते रहेंगे, तुम अपना फिल्म काम जारी रखो, कोई चिंता मत करो। तभी मियांगजे देखती है कि
कि मुख्य रोल में मिस्टर हुओ तैयार खड़ा है। वो पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? मिस्टर हुओ हंसकर कहता है, अगर तुम मुख्य हीरोइन हो तो मैं ही मुख्य हीरो बनूंगा ना। साथ में शूट करेंगे, कितना मजा आएगा। और दोनों शूटिंग में लग जाते हैं, जैसे रियल और रियल लाइफ मिक्स हो गई हो। फिर आखिरी सीन आता है जहाँ दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, जैसे परफेक्ट एंडिंग। और मियांगजे की माँ और दादाजी उन्हें देख रहे हैं मुस्कुराते हुए, और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। हे